आप सभी मेरे भारत देशवासी एवं प्रदेशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम गौकरण राम वर्मा है। मेरा गांव रीवागहन, शहर डोंगरगढ़, ज़िला राजनांदगांव और राज्य छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। मैं आप लोगों को आज कुछ योगा टिप्स के बारे में बताऊंगा, योगाभ्यास के बारे में बताऊंगा, प्राणायाम के बारे में भी बताऊंगा और उनसे होने वाले लाभ और उनको कैसे किया जाता है उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो योगाभ्यास के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह ही खाली पेट शौच इत्यादि करने के बाद ही योगा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग गुरु हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी, जो कि विश्वविख्यात हो चुके हैं योग आसन और योग सिखाने के लिए। क्योंकि योग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक सभी दुख दूर होते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए ही योग किया जाता है। इनका एक मूल मंत्र भी है, योग भगाए रोग। तो योग करने से निरोग रहना है। तो आइए हम और आप मिलकर योग करें और अपने शरीर को मजबूती प्रदान करें, स्वस्थ प्रदान करें। योग 3 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि खड़े होकर योग किया जाता है, बैठकर योग किया जाता है और लेटकर भी योगा किया जाता है। तो मैं तीनों प्रकार से बारी बारी से योगासन की क्रिया को बताते जाऊंगा, आप लोग साथ में करते जाएंगे। योग करने से पहले शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा लाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप व्यायाम करते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं आज का योगासन और फिर उसके आगे योग करेंगे। तो सबसे पहले स्फूर्ति लाने के लिए कुछ क्रिया करते हैं, जैसा हमारे स्वामी रामदेव बाबा भी सिखाते हैं और करते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे पहले टिप्स कर लेंगे, उसके बाद योगाभ्यासन शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले
जो खड़े खड़े योग अभ्यास करते हैं उसका हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है, जो बहुत आसान ही एक योगासन है। उसे करने से शरीर की लंबाई बढ़ती है और शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। तो सबसे पहले ताड़ासन। सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों हाथ सीधे, शरीर सीधा। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर दोनों हाथ जोड़ लेंगे, फिर पंजों के बल एड़ी को उठाते हुए सीधे स्थिर रहेंगे। लंबी सांस खींचते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। फिर धीरे धीरे वापस अपनी स्थिर। ऐसे ही प्रयास करेंगे 1-2 बार। ताड़ासन। जितना हो सके ऊपर की ओर खींचिए अपने शरीर को। और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। फिर से वापस। तो यह तो था ताड़ासन। इनके फायदे मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा हम करेंगे अर्ध चक्रासन। इसमें सबसे पहले दाहिने हाथ को राइट साइड में कनपट्टी से लगाते हुए ऊपर और बाईं ओर झुक जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ से यह था अर्धचक्रासन, जो कमर के खिंचाव को सीधा करता है और शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। तो आगे खड़े वाले आसन में ही हम आपको जो आसनों का राजा कहलाता है सूर्य नमस्कार, यदि एक आसन कर लिया जाए तो उसमें 5 से 6 7 योगासन एक साथ हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार करने से शरीर में बल मिलता है और सभी प्रकार, जैसे मैं बता रहा हूँ, 6 से 7 प्रकार के आसन एक साथ किए जा सकते हैं। तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। इसमें 13 मंत्र होते हैं और इसमें 10 स्टेप होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाता हूँ और करते हैं सूर्य नमस्कार योगासन। सबसे पहले सीधे रहेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। इसमें मंत्र को चलें, ओम सूर्याय नमः। एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे। ये ताड़ासन हो गया। 2 सीधे सीधे घुटने, पंजे नीचे ज़मीन पर और घुटना में मस्तक लगाने का प्रयास करेंगे। 3 बायां पैर पीछे बिल्कुल सीधे। 4 दोनों पैर पीछे सीधे दंड के समान, ताकि आपके बैक पीठ पर दंड जो होता है वो सीधा रखा जा सके। 5 घुटना, सीना और मस्तक जमीन पर रखेंगे। 6 सांस को खींचते हुए भुजंग आसन। 7 अपने कमर को पूरा उठाएंगे, पर्वत आसन। 8 जो पैर पहले ले गए थे बायां पैर सामने लाएंगे। 9 दोनों पैर
10 पुनः अपनी स्थिति में। ओम रविये नमः। 1 श्वास अंदर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 श्वास खींचते हुए दाहिना पैर पीछे, दोनों पैर पीछे। सांस छोड़ते हुए घुटना, सीना, मस्तक जमीन पर। भुजंगासन, श्वास खींचते हुए पर्वतासन। दाहिना पैर सामने, बायां पैर। ओम सूर्याय नमः। 2 फिर से बायां पैर। 3 एक ही की स्थिति में कम से कम 5 से 10 सेकंड रुका जा सकता है। 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार पूरे 13 मंत्र होते हैं। इस सूर्य नमस्कार योगासन को करने से 5-6 आसन एक साथ हो जाते हैं। इसे योगासनों का राजा कहा जाता है। तो ये तो था सूर्य नमस्कार। ऐसे ही इसके 13 मंत्र होते हैं और हर बार 10-10 स्टेप किया जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी करते जाएंगे। अब कुछ बैठे हुए योगासन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले करते हैं बटरफ्लाई तितली आसन। इसे करने से जांघों की मांसपेशियां अच्छी होती है और मजबूत होती है। सबसे पहले दोनों पैरों को कूल्हे के बगल में यहाँ पर कर लेते हैं और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और दोनों जांघों को अगल बगल हिलाएंगे। नजरें सीधी। कम से कम 100 बार गिनेंगे इसको और अधिक से अधिक 5 मिनट कर सकते हैं। यह तो है बटरफ्लाई तितली आसन, जो कि जंघों और बैक पीठ के लिए बहुत ही लाभदायक है। रिलैक्स हर आसन के बाद 2 मिनट या 1 मिनट जैसा भी हो, रिलैक्स जरूर करना चाहिए।
उसके बाद बहुत सी बैठे हुए योगासन में बहुत ही सरल, सभी योगासन तो वैसे खाली पेट किया जाता है शौच इत्यादि के बाद। एक योगासन ऐसा है जिसे भोजन करने के बाद किया जाता है, वह है वज्रासन, जो बहुत ही आसान और सरल है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे भोजन के बाद भोजन पचाने के लिए किया जाता है। वज्रासन करने से भोजन बहुत जल्दी पच जाता है अपने शरीर का। तो आइए वज्रासन में सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार घुटनों के बल बैठना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथें समान। श्वासें समानांतर चलती रहे। इसी वज्रासन में बैठे बैठे ही बैक के लिए भी आसन किया जा सकता है, जैसे कि दोनों हथेली हैं पीछे की ओर ले जाकर दोनों हाथ को जोड़ना है। इसमें एक साथ 2 आसन हो जाता है। फिर इसी प्रकार दूसरे हाथ से आज के दिनचर्या में अपने शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाने के लिए योगासन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रातःकालीन सुबह सुबह आप सभी भी 1, 2, 4 जैसा भी हो योगासन ज़रूर करें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और इससे फिटनेस भी बना रहता है। तो ये तो था वज्रासन, जिसे भोजन के पश्चात किया जाता है। एक ही मात्रा आसन है वज्रासन। और कुछ और क्रियाएं हैं जिसे मैं करके बताता हूँ, जो हाथ के मूवमेंट और हाथों को मजबूती के लिए किया जाता है। इससे कलाइयाँ मजबूत होती है। सभी कम से कम 5 से 10 बार एक साइड से करते जाएं। इससे बाजू मजबूत होता है। ये तो थे कुछ बैठे हुए आसन जिसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अब आइए कुछ लेट कर करने वाले योगासनों के बारे में भी आपको बताते हैं। उसके बाद मुद्रा और ऐसी ऐसी मुद्राएं होती हैं
जो ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, उसके बारे में और प्राणायाम के बारे में भी आगे बताऊंगा। बैठे हुए आसनों में भी बहुत सारे आसन हैं जिसका नाम तो मैं भूल जाता हूँ कुछ कुछ को, लेकिन आसनें याद हैं। मैं अपनी योग्यता अनुसार जितने भी हो सके बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक आसन इस प्रकार से भी कहता है, एक पैर को मोड़ेंगे, जो पैर सीधा है उस हाथ को घुटने छुएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। इससे पेट भी अच्छा रहता है और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसी आसन को दूसरे पैर से करेंगे। और इस पेट को अंदर करने के लिए ये है एक आसन, दोनों हाथ ऊपर और पंजों को अपने हाथ से पकड़ेंगे और मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पैर सीधी रहेगी, सांस बाहर को छोड़ेंगे और रोक कर रखेंगे। अब कुछ लेट कर किए जाने वाले आसनों के बारे में जानते हैं। तो लेट कर किए जाने वाले आसन, योगासन में सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो कि 3 स्टेप में होते हैं। पहला वाम पाद बायां पैर से, दूसरा दक्षिण पाद और तीसरा दोनों पैरों से। पवन मुक्तासन जो कि पेट की पाचन क्रिया और पेट को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी योगासन है। तो सबसे पहले पवन मुक्तासन। मैं थोड़ा सा इसको बराबर कर लेता हूँ। दिख रहा हूँ पूरे? ठीक, लेट जाते हैं। सबसे पहले बायां पैर को घुटनों से मोड़कर दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ लेंगे और शरीर को उठाते हुए ठुड्डी को घुटने से मिलाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। इसी प्रकार दाहिने पैर से दक्षिण पाद पवन मुक्तासन। पेट में जो भी गैस बनी होती है वह इससे आराम मिलता है। इसके बाद दोनों पैरों से पवन मुक्तासन।
इसमें शरीर को थोड़ा झुला भी सकते हैं ताकि पीठ के मसल्स काफ़ी योगा हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए और शरीर को मजबूती स्थिर रखने के लिए दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर जुड़ा रहेगा। हाथ और पैर को कुल्ले के बल रखना है और पैरों और हाथों को ऊपर उठाकर मिलाने की कोशिश करना है। इससे एकाग्रता और शरीर को स्थिरता मिलती है। ताड़ासन को लेटे लेटे भी किया जा सकता है। तो आइए अब हम ताड़ासन भी एक बार फिर से लेटे लेटे कर लेते हैं, जो खड़े होकर किए। दोनों हाथों को कंधे से मिलाएंगे, दोनों पैरों को, और एक दूसरे की ओर आगे पीछे खींच लें, सांस अंदर लेकर। अब जिनको भी कमर में दर्द होता है वो लेट लेटे भी दो आसन किया जा सकता है। सीधे लेटकर, उसके बाद उल्टे लेटकर भी बताऊंगा कमर दर्द के आराम के लिए। सबसे पहले दोनों हाथों को अगल बगल फैलाएंगे और जो राइट पैर है उसे लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और गर्दन दूसरे साइड। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है। फिर दूसरे पैर से गर्दन दूसरी ओर, एक दूसरे के विपरीत पैर और गर्दन, हाथ सीधे रहेंगे। इस क्रिया को भी 3 स्टेप में किया जाता है। यह पहला स्टेप है। उसके बाद दोनों पैरों को जोड़कर फिर उसी प्रकार दूसरी दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, फिर उसके बाद फिर से पैर को फैलाकर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दूसरे साइड से इसी क्रिया को करेंगे। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है। तो ये तो था कमर दर्द के लिए एक छोटा सा व्यायाम। अब लेटे वाले आसन में ही अगला आसन है सर्वांग आसन और हलासन, जो कि कमर और जांघों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गर्दन के लिए, पीठ, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आइए करते हैं सर्वांग आसन, हलासन। इसमें सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को कमर से ऊपर उठाएंगे, फिर पूरे कमर से लेकर पूरे पैरों को सर्वांग आसन
को अकेले जाते हैं तो यह हलासन हो जाता है। दोनों पैरों को सिर के पीछे। थोड़ा रिलैक्स। यह तो था सर्वांग आसन और हलासन। इसके बाद इसी कमर के लाभदायक के लिए, जो कमर दर्द में आराम मिलता है, उसके लिए बहुत ही आसान जो आसन है उसको करते हैं। उसके लिए हम सीधे पेट के बल लेट जाते हैं। इस क्रिया में भी एक दो आसन और किया जा सकता है, जैसे कि भुजंग आसन। सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर देखते हैं, जो कमर के लिए लाभदायक है। इसी को दोनों पंजों को बीच में रख कर भी किया जा सकता है। अब दोनों हाथों को टुड्डी पे रखकर, जो कमर दर्द के लिए बहुत ही आसान योगासन है, एक एक पैरों से ऊपर नीचे करते हुए हमारे कमर को आराम प्रदान करने के लिए। इस दिख रहे, ये देखिए, 1 2 1 2। जो एड़ी जो है कुल्ले को लगना चाहिए। 1 2 1 2 1 2। यह सब आसन हमारे योगासन गुरु स्वामी रामदेव बाबा जी ने बताया ही है, जो मैं भी अपनी योग्यता अनुसार सीखा हूँ, उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। योग बहुत ही जरूरी है आज इस व्यस्तता भरे जीवन में, शरीर को आराम और स्वस्थ प्रदान करने के लिए। और हमेशा योग करने के लिए खाली पेट सुबह सुबह ही बहुत अच्छा होता है। और योग करते समय आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सभी योगासन आसानी से किया जा सके, किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। फिर दोनों पैरों से श्वास नॉर्मल चलता रहेगा। कम से कम 100 बार जरूर कीजिए इसको, या जैसे योग गुरु बताते हैं सभी आसनों को
5-5 मिनट ज़रूर करें। पहले तो शुरुआत में 1-2 मिनट या 5 बार 10 बार से शुरुआत करते करते अपने टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। प्रत्येक योगासन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स अपने शरीर को जरूर दीजिएगा। अब उल्टा लेटे हैं तो इसी में एक और योगासन कर लेते हैं जिसे बोलते हैं धनुरासन, जो कि कमर और बाहों के लिए बहुत ही उपयोगी है। धनुरासन जो धनुष बाण की तरह होता है, शरीर में खिंचाव के लिए। तो दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और एक दूसरे को खींचेंगे। पेट के बल होकर पैर को उठाएंगे और शरीर को, यह है धनुरासन। यदि कमर में ज़्यादा दर्द हो वह ना करें, बाकी सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। यह तो थे लेटे हुए कुछ आसन, और अब एक और आसन जो शीर्ष आसन, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो सिर के बल खड़े होकर उल्टे पैर को ऊपर करना है। पहले पहले उसे करने के लिए दीवार का या किसी का भी सहारा लेकर, किसी को पकड़ने के लिए बोलकर यह आसन शीर्षासन को करते हैं, क्योंकि इसमें गिरने का डर है, क्योंकि पूरा शरीर का जो वजन है वह सिर पर आ जाता है। तो वह मैं अब शीर्षासन बताता हूँ। मैं भी अभी सहारा लेकर ही शीर्षासन करूँगा। शीर्षासन से हृदय मजबूत होता है, फेफड़ा भी मजबूत होता है और रक्त संचार पूरे पैरों से लेकर सिर तक बहुत अच्छे से होता है। तो शीर्षासन, बिल्कुल सीधे दोनों पैर आकाश की ओर, सिर नीचे। जिनको नहीं बन पाएगा वह सभी दीवार का सहारा लेकर या फिर एक दूसरे का सहारा लेकर यह आसन कर सकते हैं। इसमें पैरों से लेकर सिर तक रक्त संचार तीव्रता से बढ़ता है और हृदय भी मजबूत होता है। फेफड़े में श्वसन शक्ति भी तेज होती है। इसे भी 1 मिनट 2 मिनट से 5 मिनट तक किया जा सकता है। शीर्षासन करने के बाद तुरंत चलना नहीं है, थोड़ी देर योग मुद्रा में बैठें या फिर आराम थोड़ा सा जरूर करें। यह योग मुद्रा होता है।
अब आगे एक और आसन जो कमर के लिए ही है, बहुत ही आसान। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे। यह क्रिया बैठे बैठे एक और क्रिया कर लेते हैं जो शरीर के लिए ही लाभदायक है। पश्चिमोत्तानासन। यह है दोनों पैरों को फैलाकर कमर की एक्सरसाइज के लिए। जैसे जाता चलाते हैं, पहले घरों में जाता होता जिसे दराई पिसाई करते थे, उसी प्रकार से उसी पूरे कमर के लिए। दोनों साइड से 5-5 बार, 10-10 बार। अब योगासन के साथ साथ कुछ शरीर के साथ साथ ही तन और मन को भी मजबूती प्रदान करते हैं और ध्यान और प्राणायाम भी करते हैं। योग के साथ प्राणायाम, तो इसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम जो पेट के जरिए सांस को बाहर फेंकना, दोनों नासिका से भस्त्रिका प्राणायाम, जो तन के साथ साथ मन को भी प्रसन्नता रखता है और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। दोनों हाथें योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा और शरीर बिल्कुल सीधा। पेट के सांस को सीधा नासिका के माध्यम से बाहर फेंकना। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वास की नली भी अच्छे से काम करती है। योग करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलता है। इस देह
शरीर को। योग आसन और प्राणायाम करने से हमेशा शरीर प्रसन्नता भी, मनुष्य में प्रसन्नता बना रहता है, क्योंकि तन प्रसन्न तो मन भी प्रसन्न, और मन प्रसन्न तो तन भी अच्छा हो जाता है। सभी आसन प्राणायाम 5-5 मिनट किया जा सकता है। इसी क्रिया में यदि हम इसे थोड़ा बदल कर करें तो फेफड़ा मजबूत होने के, देखिए भस्त्रिका को, इससे फेफड़ा मजबूत होता है और श्वास बहुत ही अच्छा से चलने लगता है, हृदयघात नहीं होता है। फिर आ जाता है श्वास को अंदर रोकने का और बाहर छोड़ने का। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सांस भर लेते हैं। जितनी देर हो सके इच्छा शक्ति सांस को अंदर भर कर रखेंगे, उसी प्रकार सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर रोक कर रखेंगे। इससे शरीर आयु बढ़ती है और हृदय भी मजबूत होता है। अब गले के लिए आप लोग को योगासन या तो ध्यान बता देता हूँ, प्राणायाम या योगासन जो भी कहें। गले के लिए जो खराश हो या गले को स्वस्थ करने के लिए सांस भरेंगे और सांस को सिर्फ गले के द्वारा ही निकालेंगे या अंदर खींचेंगे। पहले बाहर सांस छोड़ते हैं, इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। गले के द्वारा सांस को अंदर खींचना। यह गले का
बहुत ही रामबाण उज्जाई प्राणायाम है जिसमें गले में स्वस्थता मिलती है। फिर आते हैं अनुलोम विलोम। बाएं नाक से श्वास अंदर लेंगे, दाहिना से छोड़ेंगे, दाहिने से श्वास अंदर लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम श्वास में अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, चलते चलते, बैठे बैठे। यह ऐसा प्राणायाम है जिससे कभी भी किया जा सकता है, जो श्वास के लिए अच्छा होता है, अपने शरीर के लिए अच्छा होता है और हृदय गति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर्दी खांसी जुकाम भी इससे दूर होता है। प्रतिदिन 1 मिनट से स्टार्ट करके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक अनुलोम विलोम किया जा सकता है। छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग सभी अनुलोम विलोम करके अपने इस शरीर को ताकतवर और हृदय को भी ताकतवान बना सकते हैं। अब अपने मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करने के लिए प्राणायाम करते हैं। ओम का गुंजायमान करेंगे, सांस भरकर गर्दन को हिलाते हुए, जैसे कि मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करने के लिए श्वास भरेंगे और गुंजायमान करेंगे अंदर ही, दोनों आंखें और कान बंद कर कर।
जिसमें हम एक ध्वनि उच्चारण करते हैं अंदर ही अंदर, पूरे मस्तिष्क में वह फैलता है और मजबूती प्रदान करता है। ध्यान एकत्रित होता है, स्थिर होता है, मन भी पवित्र होता है। और एक सिंह दहाड़ आसन, जिससे गला साफ होता है, मजबूत होता है। जो हमारे स्वामी रामदेव बाबा हमेशा हास्यासन इस प्रकार से दहाड़ते हैं। पहले दोनों हाथों को ऐसे कमर पर झुककर और जिभ्या निकाल कर जोर से यह तो गले के लिए और आवाज़ खुलने के लिए होता है। और एक हास्य आसन, जिससे गला खुलता है, मन प्रसन्न होता है। जोर जोर से हंसें। इससे तो योगासन और प्राणायाम से शरीर को स्फूर्ति और स्वस्थ प्रदान होता है और मन भी प्रसन्न रहता है। तो आप सब भी बिल्कुल जैसे हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा योग और ध्यान और प्राणायाम बताए हैं, उसी को मैं भी आप लोगों के समक्ष सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को बताने का और करके दिखाया हूँ, जो जिसे करके खुद को स्वयं को फायदा मिलता है। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रहेगा तो जीवन अच्छा चलेगा। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमेशा योग जरूर कीजिए, और ज़्यादा नहीं तो कम थोड़ा थोड़ा कर कर ही योग किया जा सकता है, क्योंकि हमारे स्वामी रामदेव बाबा का मूल मंत्र है, जो योग गुरु के नाम से विख्यात विश्वविख्यात हो चुके हैं। सभी को रोज़ वह योग सिखाते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। अच्छा योग के माध्यम से कई बड़े बड़े बीमारी को भी दूर किया जा सकता है, और किए हैं। हमारे स्वामी रामदेव बाबा ने बताए हैं कि योग के द्वारा शरीर कैसे मजबूत होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे दूर हो जाता है। तो आप सब भी योग जरूर करें और अपने शरीर को निरोग बनाएं। इनका मूल मंत्र है, करें योग और रहें निरोग। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। तो मैंने भी अपने योग्यता अनुसार आप लोगों को योग के बारे में बताया सिखाया, तो बिल्कुल आप सब योग कीजिए और निरोग रहिए। ध्यान प्राणायाम भी जरूर कीजिए। तो ये तो था मेरा योग के बारे में कुछ जानकारियाँ, टिप्स, जो मैंने योग टिप्स जो आप लोग को समक्ष बताया है। तो योग सरल सहज है, बिल्कुल। योग सुबह प्रातःकालीन ही करें, खाली पेट, तो बहुत अच्छा है। आसन मैंने बताए हैं वह भी धीरे धीरे आप सब कीजिए। तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि और भी आपको जो भी जानकारी नोटिफिकेशन वह समय पर मिल सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन मिले। तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल भरपूर आप सब कीजिए, ताकि यह जानकारी और भी लोगों को मिले, और जैसा भी आगे वीडियो बनाता हूँ वह भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिले, और आप सभी को मेरे साथ साथ पूरे देश प्रदेश वासियों को भी इसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। तो यही था मेरा कॉन्सेप्ट, करें योग, रहे निरोग।